अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक-ठाक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक और खुशबाश रखे। तो फिर मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो उधर से ही जहाँ से छोड़ा था उधर से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग इधर गुजरात में आ चुके हैं, हमने दोपहर का खाना खाया। ये बच्चे अपनी बिल्लियाँ दिखा रहे हैं माशाल्लाह से सब ने, दोनों ने, हम दोनों बहन भाइयों ने ना, ये नदीम भाई के बच्चे, मेरे देवर के बच्चे हैं, इन्होंने बिल्लियाँ रखी हुई हैं, एक बिल्ली है और एक बिल्ला है। और फिर हम लोग यानी गपशप लगाते रहे रात गए तक। तो ये वाला जो सीन है ना, ये सुबह नाश्ते के टाइम के हैं। हम लोग देर तक जागते रहे हैं और फिर ये सुबह उठे हैं। तो ये नाश्ते में ना भाभी जान ने ये साग मेरे कहने पे उन्होंने ना रखा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था। तो अब इसको भगार लग रहा है और साथ में पराठे बन रहे हैं और भी काफ़ी कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। रात का जो कल जब हम आए थे तब जो खाने बने थे, फ़िश वगैरह इन्होंने फ्राई की थी, चिकन की सालन बनाया हुआ था, पुलाव था, वो भी सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो ये नाश्ते में मैंने इन्हें ये कहा है कि साग हमने गर्म करना है और वो खाना है और साथ में अब पराठे बन रहे हैं। नहीं माशाल्लाह ठीक है, इसमें नहीं मुश्किल किचन तो उनके बड़े बड़े हैं, रियाज के। हाँ, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। वो ऊपर वाला तो पूरा किराए पे पूरा दे दी। भाई का हो गया ना, रियाज भाई का हो गया ना, हाँ, सारे का इन सारा दोनों ने आपस में वो कर लिया ना, बैठ के। तकसीम हो गई। हाँ, नहीं रियाज भाई ने ना ऐसे ले लिए। अच्छा, इसलिए ऐसे ही कुछ साथ में पक जाएगा ना, ऐसे हाँ। ही छोटा छोटा जैसे वो ऑमलेट की तरह होता है। नहीं नहीं, इसको मोटा मोटा रखेगी ना, ये थोड़ा सा होगा ना, हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा सख्त हो पक जाएगा। जाएगा ना, फिर इसको पलटेगा। नाश्ता हम लोगों ने लगा दिया है ऐसे टेबल पे बाहर बरामदे में ही, यानी इन्होंने स्टिच वगैरह रखी हुई है, इधर डाइनिंग रखा हुआ है। और साथ में ना सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ही मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, तो वो आ गए थे नाश्ता लेके इनके लिए। उन्हें पता चला था कि हम लोग आए हुए हैं। ये तो खैर बीमार थे, ये तो आते ही बिस्तर पे पड़े हैं और उन्हें कोई होश नहीं थी। दवाइयाँ वगैरह वो जो डॉक्टर से हम लोगों ने वज़ीराबाद से ली थी ना, वही ले रहे हैं, अपनी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं। और नाश्ते में एक स्लाइस ब्रेड का, और अभी तक इन्होंने यही लिया है, चाय के साथ है, एक चाय का एक कप इन्होंने साथ लिया हुआ है। तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। अच्छा जी, हम लोगों ने इन्हें दवाई वगैरह दे दी है और जो बेटा है वो माशाल्लाह से घर में रहेगा और हम लोगों ने जाना है अब जो बड़े भाई हैं ना उनकी तरफ। वो भी इधर गुजरात में ही किसी कॉलोनी में रहते हैं। वैसे मुझे गुजरात का कोई पता नहीं है, इस एरिए का भी कोई नहीं है। ये जिधर ये लोग रहते हैं इन्हीं के पीछे पीछे यानी ज़ाहिर मैं चल रही हूँ। अपने शहर के इंसान को पता होता है, गुजरात में मुझे नहीं, कोई किसी चीज़ का भी कुछ पता नहीं है। तो हम लोगों ने अब ये गली गुज़र के, ये देखें गलियाँ पाकिस्तान की अभी भी, तो इनका घर ना काफ़ी अंदर को करके है। पहले हम लोगों ने ये गली पूरी काफ़ी लंबी है और फिर इसके बाद एक और गली है वो गुज़रनी है काफ़ी लंबी सी, और फिर हम लोग मेन पे जाएंगे जहाँ से हमें ना रिक्शा मिलेगा। तो इधर भाभी खड़ी हो गई थी, ये इनका कोई नेबर है बच्चा, तो उसके साथ उसकी बीवी शायद बीमार थी तो उसका हाल चाल पूछ रही थी। और ये देखें इस टाइम वैसे छुट्टी बच्चों की ना स्कूल का छुट्टी का भी टाइम हो गया हुआ था। तो कह रहे थे, आप भाभी जान कह रही थी कि रिक्शा लगता है आपदा मुश्किल से मिलेगा, देखते हैं ना, क्योंकि सारे रिक्शे वाले पता ही है कि वो स्कूल वगैरह के लिए लगे हुए होते हैं, बच्चों को लाना और छोड़ना। तो हम लोगों ने यही फिर सोचा कि जो भी रिक्शा मिला ना, चिंची मिल गया या रिक्शा जो भी मिल गया तो उस पर बैठेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी वापस भी आना है, ये घर में है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और जब ऐसा भी कई दफ़ा होता है कि कभी पीने के लिए मांग लेते हैं कुछ या खाने के लिए, तो घर में इस टाइम हम तीनों ख़वातीन जो है ना, हम तो निकल आई नहीं है बाहर, हम लोग जा रही हैं। घर में सिर्फ ये हैं और नदीम भाई का बेटा है ना, और उसके भी एग्ज़ाम वगैरह हैं तो उसने पढ़ना था, लेकिन हम उसे घर छोड़ के आए हैं। तो अब हम लोगों ने ले लिया इधर रिक्शा और हम लोग जाएंगे अब यहाँ से। वैसे कोई मानूर का ख्याल था कि 15 से 20 मिनट की ड्राइव है रिक्शे के ऊपर जहाँ हम लोगों ने जाना है। कोई नई कॉलोनी बनी है तो उस एरिया में हम लोगों ने जाना है। ये वाला जिधर ये जो इस टाइम है ये शहर के बिल्कुल नज़दीक से नज़दीकी कोई कॉलोनी है जहाँ इन लोगों का घर था, और जिधर हम लोगों ने जाना है वो 15-20 मिनट रिक्शे पे लगते हैं। तो अब ये हम लोग गुज़रे हैं यहाँ से। तो मुझे वैसे जिस शहर में बंदा नया हो ना, या फर्स्ट टाइम देख रहा हो सारा कुछ, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी की और देखती भी गई हूँ। जो मैंने जो मुझे याद रह गया अभी भी जो याद है, हम लोग गुज़रे थे, जेल रोड था एक, और जिम खाना के पास से गुज़रे थे, और जो गुजरात का जो स्टेडियम है ना उसके अंदर से गुज़रे थे, रिक्शे वाला उसके अंदर से लेके गया था। मैंने ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम ही देखी हैं, लेकिन ये मेरी मेमोरी में याद रह गई है मुझे कि यहाँ यहाँ इस एरिए से हम लोग गुज़रे थे। और हम लोग इस टाइम जा रहे हैं भाईजान जो बड़े हैं ना उनके घर की तरफ। उनकी शादौला टाउन है शायद, ऐसा कोई एरिया है। पता नहीं वो उनकी गाड़ी भी है ना, हमें गाड़ी में छोड़ा है। उनकी गाड़ी भी है ना।
हो सकता है गाड़ी में। अंदर नहीं जाना? अच्छा तो आप खड़ी होंगे? नहीं मैं उधर पीछे बैठ जाते हैं हम। नहीं इधर बहुत गंदे होंगे। नहीं नहीं तो ये भाईजान का घर है। हम लोग आए हैं तो ये बाहर ही बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे। ये जो मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि ये अर्ली फरवरी की ये है वीडियो। 1 फरवरी था या 2 था, तो ठंड थी उधर उन दिनों ना पाकिस्तान में। घर के अंदर भी हीटर वगैरह भी चल रहे थे, ठंड थी। ये देखें सब ने जर्सियाँ वगैरह भी पहनी हुई हैं और कंबल वगैरह भी अभी तक यूज़ हो रहे थे। अब तो काफ़ी टाइम चेंज हो गया हुआ है, टाइम कह रही हूँ, मौसम चेंज हो गया हुआ है। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, यही रीज़न लगा बता के इन्हें ना, भाभी जान बहुत इसरार कर रही थी, बड़े भाभी के नहीं बैठो खाना शाना खा के जाना, लेकिन हमने यही कि ये घर में है तो इसलिए फिर हम लोगों ने ना ज़रा जल्दी जाना है। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे हुआ है, वरना तो लास्ट ईयर हम लोग आए थे तो हम लोग इधर इनके घर में रात रहे थे। लेकिन इस दफ़ा चूँकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी मेरे हस्बैंड की, और वैसे भी मैंने फैसलाबाद जाना है सुबह, तो फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके हैं। अभी घर में भी जाके और भी कई काम करने वाले हैं जो मैं अभी आप आगे वीडियो देखेंगे तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये इस टाइम बहुत बड़ा इधर इनके ना मेन रोड के ऊपर कोई शादी हाल था, उसकी निशानी बता के ना हम रिक्शा वाले को जब बताया था ना कि फ़लाँ जगह जाना है, तो हमने ये जिक्र किया था फ़लाँ जो शादी हाल है ना उस कॉलोनी के पास हम लोगों ने जाना है। तो वापसी पे अभी हम लोगों को भाईजान छोड़ रहे हैं, ये मिले नहीं है ना इनसे, और इन्होंने वैसे भी आना था, कह रहे थे मैंने आज वैसे भी जाना था मिलने के लिए। इनकी तबीयत अपनी भी भाईजान की ठीक नहीं है, कोई इनको ना वो ये घुटनों की पेन वगैरह का कोई मसला हुआ है इन दिनों। और ये भी भाईजान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये साथ ही आएंगे ना, यानी मेरे हस्बैंड भी नहीं मिलने आएंगे, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग ऐसे पाकिस्तान गए हों और ये अपने भाई को मिलने ना जाए। भाईजान को ये तो पता था कि इनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन इतनी ख़राब है कि आ नहीं सकते, ये इन्हें नहीं था पता। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग सारे ही आएंगे, लेकिन अब इन्हें फिर पता चला है तो ये कह रहे थे कि नहीं, वैसे तो मैंने शाम को जाना था, लेकिन अब मैं आप लोगों को साथ ही छोड़ आता हूँ, तो साथ ही उसे देख के भी आता हूँ कि उसकी कैसी तबीयत है, ये वो ना, अगर डॉक्टर वगैरह के पास लेके जाने की ज़रूरत है तो मैं फिर ले जाता हूँ कहीं। वो मैंने इन्हें जिक्र किया कि नहीं, हम लोग कल ना आते हुए वज़ीराबाद से एक डॉक्टर से होके आए हैं, और उसने जो 3 दिन की दवाई दी है वो ज़रूर खानी है। इसमें एंटीबायोटिकम थी, जैसे इधर देते हैं ना जर्मनी में, एंटीबायोटिकम थी कुछ ऐसे। उन्होंने डॉक्टर ने कहा था कि ये आपने सारी खुराकें लेनी है और इसको कंप्लीट खाना है, ख़त्म करना है ना। तो ये गली है इनकी, हम लोग अब जो मेरी जो देवरानी है ना उसके घर की तरफ, उनके घर की तरफ जा रहे हैं, और तंग सी ये गली है। और भाईजान की हिम्मत थी कि इधर उन्होंने गाड़ी चला ली है, दोनों साइडों पे नालियाँ थी। अच्छा, मैं इनसे कह रही थी कि मैं तो कभी भी इधर गाड़ी मेरे से तो ना चले, लेकिन ज़ाहिर बात है जिधर इंसान चलाता है ना उधर ही इंसान का तजर्बा हो जाता है। मैंने देखा है कि ये इधर से बाइक भी गुज़र रही है, रिक्शा भी गुज़र गया था, और इन्होंने गाड़ी भी भाईजान चला रहे हैं। मेरे हिसाब से मुझे ये सड़क बहुत तंग सी लग रही थी, लेकिन इन लोगों की जजमेंट और है, हम लोगों की कुछ और है। हम लोगों ने इधर लाइसेंस बनाया है, इधर सीखा है, और खुली खुली बड़ी बड़ी सड़कों पे और सिर्फ अपने हाथ पे रहना है। और ये भी हमें पता है कि आगे से ना तो किसी बाइक वाले ने आना, ना साइकिल वाले ने आना, ना ही कोई पैदल सवार गुजरेगा, ना ही कोई भैंसें गायें वगैरह इधर से गुजरेंगी। तो इस तरह का सिस्टम इधर कोई और पाकिस्तान में और है, लेकिन उधर के ड्राइवर माशाल्लाह से सही परफेक्ट हैं। वो छोटी सी तंग सी जगह से भी ऐसे मज़े से गाड़ी निकाल लेते हैं, इंसान हैरान परेशान हो जाता है। मैं तो देखती रहती हूँ। तो हम लोग पहुँच आए हैं अब घर। तो इधर घर में एंटर होते ही भाईजान को पहले चाय शाय खाना शाना जो इन्होंने खाना था वो दिया, और उसके बाद ये महानूर है माशाल्लाह से अपने तायाबू को, यानी इन्हें ना ये तेल का मसाज कर रही है। भाभी जान ने कहा है कि तेल का मसाज करो अपने तायाबू के, हो सकता है इनके ना गले वगैरह थोड़े बेहतर हो जाए। तो ये इस टाइम ये मसाज कर रही है। उसके बाद हम लोगों ने दोपहर का जो सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था ना, खाना लगा था लेकिन मुझे तो कोई भूख नहीं थी, मैंने तो कुछ नहीं खाया। तो भाईजान ने खा लिया, इन्हें दिया है थोड़ा बहुत जो इन्होंने खाना था। और अब जब भाईजान चले गए थे तो फिर हम लोग जा रही हैं अब बाज़ार। ऐसे है कुछ कि भाभी जान ने हमें बताया है कि इन्होंने ना माशाल्लाह से अपनी बेटी की, इनकी बेटी का नाम महानूर है, उसकी इन्होंने ना माशाल्लाह से हाँ कर दी है। और उन लोगों ने ये कहा है कि इसके ताई अम्मी और तायाबू आए हुए हैं, तो हम लोगों ने उनसे मिलने भी आना है। तो हम लोगों ने ना छोटी सी रस्म भी करनी है, यानी एक तरह से कह लें कि छोटा सा फंक्शन होना है महानूर का, एंगेजमेंट का। तो ये अब हम लोग जा रही हैं बाज़ार, इसके लिए कुछ लेनी थी थोड़ी बहुत चीज़ें।
और वैसे भी मैंने गुजरात का बाज़ार भी देखना था और ज़रूरत की कुछ चंद एक चीज़ें लेनी थी इन्होंने, तो हम लोग अब फिर से रिक्शा पकड़ा है और अब हम लोग जाएंगे बाज़ार। और मेरे साथ आप लोग रहिएगा, देखिएगा गुजरात का बाज़ार। हमें निकलते निकलते मेरा ख्याल 4:30-5 का टाइम हो ही गया था। वैसे तो हम लोग थके हुए थे, लेकिन माशाल्लाह से मेरे साथ वैसे ऐसे है, जब इस तरह का कोई हो ना कहीं, जब मुझे लगे कि मैंने ज़रूरी जो काम करना है वो करना ही करना है, तो फिर अल्लाह ताला एक ज़ात ना हिम्मत दे देती है। तो और क्योंकि दिन बहुत शॉर्ट है, हम लोगों ने मैं सिर्फ आज का दिन इधर ही थी गुजरात में। सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग फैसलाबाद चले जाना है अपनी अम्मी लोगों की तरफ, और ये पहले हम दोनों ने जाना था, लेकिन इनकी तबीयत चूँकि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए फिर ये इधर घर में ही रहेंगे, इधर इनके पास गुजरात में। और मैंने जाना है एक दिन जाऊंगी और नेक्स्ट डे फिर रह के, तो उससे नेक्स्ट यानी वापस आ जाऊँगी, यानी एक ही दिन मेरा फैसलाबाद में है। तो ये हम लोग अब बाज़ार में सॉरी, मैंने फ़र्स्ट टाइम गुजरात का ये बाज़ार देखा है। आप लोग भी देखें मेरे साथ, मुझे कोई आनू नहीं है। ये बच्ची माशाल्लाह से आगे आगे वो है, और मैं इनके पीछे पीछे, और उसके पीछे पीछे इनकी वालदा। और हम लोग देख रहे हैं जो ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी ना, वो अब हम लोग देख रहे हैं। हाय हाय, ये तो घर में पहनने वाले हैं, थोड़ा सा इसे थोड़ा सा हो जाए। हाँ, ये तो मेरे घर में पहनने वाले हैं। हाँ, अच्छा ये कैसे रहेगा? हाँ, मिर्ज़े पे चलते हैं। हाँ, ये घर में पहनने वाले हैं, या मतलब वैसे ही कहीं आए जाए तो फंक्शन पार्टी है नहीं। ऐसे इसकी 6500। अच्छा, आफ्टर डिस्काउंट 6500। हाँ, इसने शलवार ऐसी नहीं पहननी, इसके साथ कैप्री नहीं है। अच्छा, सेम ऐसे कपड़ी नहीं है इसके साथ। आप इसको तंग करवा सकते हैं। देख रही है अभी। होती है ऐसे होती है। हाँ, देख फिर कभी ऐसे होता है कि उनके पास होता नहीं है ना दूसरा। ये पहला देखो, वो पहला पिंक नहीं, लेकिन कोई बच्चा भी तो लगे ना, अब नहीं लग रहा, क्या करूं? ये तो वो तो इधर से स्लोप है ना, उधर से ट्रैफिक, सीढ़ियों से जाते हैं, सीढ़ियों से आते हैं उधर से। आप बैठते हैं इधर, आप बैठते हैं मुझे। खोल के देख लेते हैं नीचे। हाँ, गराना और प्लाजो। हाँ, ये भी प्यारा है मानो। प्यारा बट ये भी टू पीस है, दुपट्टा है ही नहीं। और इसकी प्राइस क्या है? 6000 की। क्या
लेकिन ये देखो ना, ये बालों के नीचे तुझे फिर से कुछ पहनना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बैठ सकती ना। है भी तो अच्छा जी, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कोई दुकान नहीं छोड़ी जिसके अंदर हम लोग नहीं गए। फिर के हम लोग थक गई थी। सूट लेना था इसने मानूर ने एक, लेकिन पता है बच्चों का इसने अपना एक दिमाग बनाया हुआ था कि मैंने इस फ़लाँ कलर का लेना है, उसके साथ फ़लाँ ज्वेलरी मैचिंग में करनी है, फ़लाँ शूज़ लेने हैं। तो वो स्पेसिफ़िक जब बंदा इंसान अपने दिमाग में इस तरह का स्केच सा बना लेना, तो फिर वैसा ना मिले तो बड़ी मायूसी सी होती है। घूम के हम लोग फिर के थक गई थी। ख़ास तौर पे भाभी तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। मैं भी थकी हुई थी थोड़ी सी, जैसे गला सा ख़राब और सर में भी दर्द था, लेकिन फिर भी आखिरकार ये रेस्टोरेंट में एक दुकान थी, इस पे हम लोग आए हैं। और इधर मानूर को ना एक सूट पसंद आ गया था। काफ़ी हमने सारी दुकानें घूमी हैं। कहीं हमें लोग कलर नहीं पसंद आता था, और कहीं वो आजकल पता है प्लाज़ो से चल रहे हैं, इसको चाहिए थी स्ट्रेट सी कपड़ी चाहिए थी। और ये वाला सूट इसको अच्छा लगा था, ये फिर इसने ये ले लिया। और जो चीज़ अच्छी लगती है वो बंदा फिर ले भी लेता है। इसने फ़ौरन ही देखते ही ले लिया, इसके दिमाग में यही आइडिया था इस कलर में होना चाहिए। और इधर हम लोग आए हुए हैं अब शूज़ के लिए, शूज़ लेने हैं, इसने वो लेगी और फिर हम लोगों ने अब चले जाना है घर। तो ये कंटिन्यू है अभी, और साथ रहिएगा, आप लोग देखते रहिएगा। सुबह मैंने इंशाल्लाह आज रात मैं सिर्फ इधर गुजरात में हूँ, और फिर सुबह इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग मैंने चले जाना है फैसलाबाद। और यहाँ की थोड़ी सी आप लोगों को मैंने बाज़ार की सैर करवाई है, जो कि मैंने खुद भी वैसे फ़र्स्ट टाइम ही की है। बाकी मैं आपको फैसलाबाद की भी सैर कराऊँगी, देखते रहिएगा।